Good morning, everyone. Myself Ritika from Vishwas School. Welcome back to your online classes. Today we will continue our second lesson, articles. Let's start the class. Yes, beta. You know that कि हमारे पास आर्टिकल्स क्या होता है. ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स. ए एंड द सबने सुना होगा आपने क्या कि ए एंड द होता है जो वे आर्टिकल्स होते हैं. सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपके पास 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं. 26 अल्फ़ाबेट्स में से आपके पास 5 वोवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, एंड उसके बाद जो 21 बचते हैं दे आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स. सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है कि हम ए का यूज़ उन 21 कॉन्सोनेंट्स के साथ करते हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स के साथ. और जो हम 5 हमारे पास वॉवल्स हैं, ए ई आई ओ यू, उनकी साउंड के साथ एन का यूज़ करते हैं. एन का यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ए, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ए का यूज़ कैसे होता है, देखिए. एन इज़ यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिगिनिंग विद द वोवल ए ई आई ओ यू और वोवल साउंड. वोवल साउंड के साथ एन का यूज़ होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एन का यूज़ बता रही हूँ, जैसे कि डैश यूनिवर्सिटी. ये देखिए बेटा, जैसे कि डैश यूनिवर्सिटी, डैश यूनिटी, डैश अम्ब्रेला. तो बेटा आप इसकी साउंड के साथ लेकर चलिए क्या कि यू, यहाँ पर किसकी साउंड आ रही है, य की साउंड आ रही है. इसीलिए हम यहाँ पर एन का यूज़ नहीं करेंगे, अ का यूज़ करेंगे. अ यूनिवर्सिटी, यहाँ भी य का साउंड आ रहा है, अ. यहाँ पर अ की साउंड आ रही है, अम्ब्रेला. इसीलिए यहाँ पर हम एन का यूज़ करेंगे. आगे भी बेटा आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल ही इज़ डैश अननोन गाय. ही इज़ डैश अननोन गाय. अननोन, अननोन है, यहाँ पर अ की साउंड आ रही है. अ की साउंड आने के कारण यहाँ पर हमने एन लगाया. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दिस इज डैश यूनिफॉर्म रूल. अ, बिकॉज साउंड क्या है, यू. ये कई बच्चे ऐसे गलती करते हैं कि क्या यहाँ पर यू आ गया, दिस इज़ अ वोवल, तो वहाँ पर फटाफट से एन लगा देते हैं. नहीं, साउंड देखनी है. यहाँ पर यूनिफॉर्म, य की साउंड आ रही है तो हम ए लगाएंगे. माई फादर इज डैश MBBS डॉक्टर. एम और ए की साउंड आ रही है तो यहाँ पर एन का यूज़ होगा. यू आर नॉट डैश अगली गर्ल. अगली, अगली अ की साउंड आ रही है, इसीलिए हम एन का यूज़ करेंगे. तो बेटा ये आपको एग्जांपल्स तो समझ आ ही गए होंगे. इसके बाद मैं ए का यूज़ बता रही हूँ. ए का क्या होता है कि ए में वही होता है जो बाकी कॉन्सोनेंट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल डैश कैट, ए कैट. 21 कॉन्सोनेंट्स के साथ हम ए का यूज़ करते हैं. उसके बाद आता है क्या, उसके बाद आता है बेटा द में क्या है बेटा. फॉर एग्जाम्पल ये देखो बेटा, मैंने दिस इज डैश पेन, दिस इज डैश पेन. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ, ये 2 पेन्स हैं. इसमें से ये पेन तो जो था वो तो मेरे पापा ने मुझे पिछले साल गिफ्ट किया था, और ये नॉर्मल सा पेन है, मतलब ऐसे ही मैंने मार्केट से खुद से ख़रीदा हुआ है. तो बेटा ये वाला पेन है जिसके आगे मैंने दा का यूज़ किया है, और ये वाला पेन है जिसके आगे मैंने ए का यूज़ किया है. दोनों में आपको डिफरेंस तो पता चल ही गया होगा. क्यों? क्योंकि ये मेरे लिए स्पेशल है, क्योंकि ये मेरे पापा ने गिफ्ट किया था, इसीलिए हमने दा का यूज़ किया. ये नॉर्मल है, इसलिए हमने यहाँ पर ए का यूज़ किया. तो कहने का मीन्स ये है कि जो ख़ास चीज़ों को बताता है या ख़ास चीज़ों के लिए जहाँ पर उसका प्रयोग होता है वहाँ पर हम दा का यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम दा का यूज़ करते हैं. अदरवाइज़ ए का यूज़ होता है. आगे आपको ए एन और दा का मीन्स समझ आया होगा. उसके बाद बेटा, उसके बाद मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँगी. कुछ एग्जाम्पल ये हैं कि क्या जो मतलब किस किस के साथ हम दा का यूज़ करते हैं और किस किस के साथ हम दा का यूज़ नहीं करते. जैसे कि बेटा कंट्रीज़ होती हैं, कंट्रीज़, उसके साथ हम दा का यूज़ नहीं करते. कोई लैंग्वेजेस होती हैं उसके साथ हम दा का यूज़ नहीं करते. स्ट्रीट्स होती हैं या फिर कोई नेम, जैसे मेरा नाम रितिका, दा रितिका, या आपका नाम है तो उसके आगे दा का हम यूज़ कभी भी नहीं करते हैं. उसके बाद नेक्स्ट वन है सिटीज़.
सिटीज़ के आगे भी हम दा का यूज़ नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर हमने लिखना हो कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, आई लिव इन दिल्ली, सीधा दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली के आगे हमने दा का यूज़ कहीं भी नहीं किया है। उसके बाद बेटा दा इज़ यूज्ड फॉर सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन्स, मतलब अब उसका यूज़ बताया जा रहा है जहाँ पर दा का यूज़ करते हैं हम। रिवर्स, नदियाँ हैं जो, उसके आगे हम दा का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दा गंगा, दा यमुना। होली बुक्स होती हैं जो, होली पवित्र किताबें होती हैं, उनके आगे भी हम दा का यूज़ करते हैं, जैसे कि दा होली बाइबल, दा गीता। न्यूज़पेपर्स होते हैं जो, उनके आगे भी हम दा का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल दा हिंदुस्तान टाइम्स। और जहाँ पर पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करना हो, जैसे हॉर्सेज हैं, पूरी उनकी जाति को रिप्रेजेंट करना है, फॉर एग्जांपल द हॉर्सेज, वहाँ पर हम दा का यूज़ करेंगे। दा इज़ यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव बिकॉज इट रेफर्स टू स्पेसिफिक नाउन्स। द लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म, द लॉन्गेस्ट पीक, द मोस्ट एंशियंट केव, इन सभी के आगे दा का यूज़ होता है। उसके बाद है दा इज़ यूज्ड बिफोर वर्ड्स लाइक फर्स्ट, लास्ट, नेक्स्ट, ओनली, इन सभी वर्ड्स के आगे भी हम दा का यूज़ करते हैं। दा इज़ यूज्ड विद ग्रुप ऑफ पीपल, अभी बताया पूरी जाति को जहाँ रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जैसे द पुअर, द हंग्री, द होमलेस, ये पूरी ग्रुप ऑफ पीपल हैं, तो इसके आगे हम दा का यूज़ करते हैं। उसके बाद द रिपब्लिक ऑफ, दा इज़ यूज्ड विद कंट्रीज विद नेम्स इंक्लूड वर्ड्स लाइक रिपब्लिक, किंगडम और स्टेट्स, कंट्रीज दैट हैव प्लूरल नेम्स, फैमिली नेम्स और फेमस बिल्डिंग्स। For example, the Republic of India, United States of America, the British Isles. Da is used with the proper nouns. For example, Rabindranath Tagore wrote Gitanjali. India is an ancient country, मतलब जो है प्रॉपर नाउन्स के साथ भी इसका यूज़ नहीं किया जाता। तो बेटा ए एन दा का अच्छी तरह से मतलब यूज़ समझ आ गया होगा। सो बेटा आज के लिए इतना ही। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन कॉल मी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।